गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री एचपी हिस्ट्री के प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हिमाचल के प्राचीन काल के जो सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, ठीक है, यहाँ की पुस्तकें जो हैं जिनमें कि हिमाचल प्रदेश का वर्ण किया गया है, तो उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से इसमें हिमाचल प्रदेश का वर्ण मिलता है। तो दोस्तों, इसमें दिया है विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण या इन सभी में। तो दोस्तों, इन सभी से जो है वो इन सभी में हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी जो है हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, निम्न का मिलान कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, तो उनका जो हमें मिलान करना है। तो अष्टाध्यायी जो है वो लिखी है आपकी पाणिनि ने, तो ए का जो है वो डी राइट ऑप्शन होगा। रघुवंश जो है वो लिखी है कालिदास जी ने, तो बी का जो है वो सी राइट ऑप्शन होगा। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने, ठीक है। और राजतरंगिणी जो है वो लिखी है आपकी कलहण ने। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनना था वो बनना था डी, सी, बी और ए, ठीक है। तो ये जो था इसका राइट ऑप्शन बनना था। तो दोस्तों, पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखी थी, और इसके अलावा इसने बेहद संहिता भी पुस्तक लिखी है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का जो है हिमाचल क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है कालिदास के रघुवंश में, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कलहण की राजतरंगिणी में, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो उसमें भी जो है हिमाचल के क्षेत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसने लिखी हैं ये पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण किससे मिलता है। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया है तारीख फिरोज शाही, तारीख फरिश्ता, तुजुक जहांगीरी और ऑप्शन डी ए और बी। तो दोस्तों, तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता जो है इन दोनों पुस्तकों से मिलता है, तो ए और बी बोथ होगा, तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और तुजुक जहांगीरी जो है ये जहांगीर के आक्रमण के बारे में बताती है, जब इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, एक पुस्तक है तुजुक तैमूरी, वो तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में जो हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अपोलोडोट्स के 21 सिक्के हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये प्राप्त हुए थे हमीरपुर जिले से, तो फोर्थ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों, ये हमीरपुर में टप्पा मेवा गांव से हमें जो है ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, चंबा की कौन सी जगह से इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये प्राप्त हुए थे चंबा के लचौड़ी से, तो फिफ्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, चंबा के लचौड़ी और सरोल से जो है इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया है पठियार, सूनपुर, सलोणु या इन सभी में। तो दोस्तों, इन सभी से जो है वो शिलालेख प्राप्त हुए थे, तो सिक्स का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों, कांगड़ा के पथियार और कनिहारा ये दो जगह है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए थे। और जो सूनपुर है ये शिमला में पड़ता है, हाटकोटी के नज़दीक, तो वहाँ पे गुफा से जो है शिलालेख प्राप्त हुआ था। और जो सलोणु है ये मंडी जिले में पड़ता है, तो वहाँ से भी जो हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हमें हुई है, ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले की कौन सी जगह से गुप्त काल के अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों, ये हमें मिले थे ऑप्शन सी शिलारू से, ठीक है। तो सेवंथ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। कुल्लू के शिलारू से जो है गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों, ऑप्शन बी में निर्मण दे रखा है, तो निर्मण से जो है 7वीं शताब्दी के महासावंत हुए समुद्र सेन, तो उसका जो है ताम्रपत्र जो है वो निर्मण से, कुल्लू के निर्मण से हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, मूरक्राफ्ट ने किस रियासत के राजाओं की वंशावलियों की खोज की थी। तो दोस्तों, मूरक्राफ्ट ने जो है वो कांगड़ा, ठीक है, इन्होंने जो है कांगड़ा जिले की कांगड़ा रियासत जो थी, तो उसके जो राजाओं की जो वंशावलियों की इन्होंने खोज
की थी। तो 8th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कुल्लू के वंशावली किसने प्राप्त की? तो दोस्तों कुल्लू के वंशावलियों की खोज जो है वो आपकी की थी कैप्टन हारकोर्ट ने। तो 9th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम ने किस रियासत के राजाओं के वंशावलियों की खोज किन रियासत के राजाओं की वंशावली की खोज की थी? तो दोस्तों इसमें जो दिखा ऑप्शन कुल्लू, ऑप्शन ए कुल्लू, सुकेत, नूरपुर, चंबा। तो इन सभी रियासतों की वंशावली की खोज की थी कनिंघम में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना था, जो कि ऑप्शन में मैंने नहीं दे रखा है। तो ये जो है ये पूरा ही मार्क कर रहा हूँ मैं कि इन सभी की थी। इसके अलावा दोस्तों कनिंघम ने जो है कांगड़ा की भी, चंबा की भी, मंडी की, सुकेत और नूरपुर, इन सभी राजघरानों की वंशावली की खोज करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने किसके शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? तो दोस्तों थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय में जो हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो 11th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा कब की थी? तो जो दोस्तों मूरक्राफ्ट थे इन्होंने 1820 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। ये 1820 से 1822 तक जो है हिमाचल प्रदेश में रहे थे। तो 12th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चकली तांबा के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो थे चंबा से। ठीक है। तो 13 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये राजा साहिल बर्मन के शासनकाल में जो उन्होंने ये चकली के जो है तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो दोस्तों ये बताना है कि कौन सी लिपि में थे। तो दोस्तों ये थे ब्राह्मी और खरोष्ठी में। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र संबद्ध संलेख हैं? तो दोस्तों वो है चंबा में। ठीक है, चंबा रियासत में जो मिले थे। ठीक है, जिन्हें कि अब चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देखते हैं। तो उदुम्बरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले? तो दोस्तों ये मिले थे त्रिशूल और बैल के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? तो दोस्तों ये खोजे गए थे 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों, 1955 में बीबी लाल ने कांगड़ा के गुलेर, देहरा, ढलियारा, ठीक है, और कांगड़ा जो जिला जगह पड़ती है वहाँ से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरण खोजे थे, उनके नमूने प्राप्त किए थे। इनमें थे चापर, हस्त, कुठारें और बेदनी। ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर जीसी महापात्रा जो हैं इन्होंने सिरसा नदी घाटी, ठीक है, ये जो सिरसा नदी घाटी जो है ये आपकी सोलन या बिलासपुर के आसपास पड़ती है, क्योंकि ये सतलुज की सहायक नदी है। तो वहाँ पर, और कांगड़ा में जो है उत्तर पाषाण काल के पत्थर के बने औजारों के अवशेष जो है इन्होंने भी प्राप्त किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कुल्लू के राजाओं के वंशावली में बदलाव 1869 और 71 के दौरान किसने किया? तो दोस्तों वो किया था कैप्टन हारकोर्ट ने। हमने पहले डिस्कस किया था कि कुल्लू के वंशावली की खोज किसने की, तो वो कैप्टन हारकोर्ट ने की थी। नेक्स्ट है 4th, ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी जो किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1967 में। ठीक है। तो ये जो है इनके राइट ऑप्शन है, इन्हें भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न इस वीडियो में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।